विद्यार्थी परिषद एक वो संगठन है जो जगह जगह के मोतियों को धागे में पिरोने का काम करता है। एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विचार है, एक आंदोलन है जो पिछले 75 सालों से इस देश के युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद का भाव जागृत कर रहा है। युवा ही करेंगे अमृतकाल में नए भारत का निर्माण। 77th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन समारोह है। हम सब चाहते हैं नए भारत का निर्माण हो, नया भारत जिसमें युवाओं के लिए रोज़गार हो, महिलाओं का सम्मान हो और सबके लिए समान अवसर हो। नए भारत के शिल्पकार हैं युवा। जी हाँ, युवाओं की कलात्मक सोच को नए क्लेवर के साथ प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम। क्या सीखा, क्या पाया और क्या करने की तमन्ना है? मतलब विद्यार्थी परिषद एक वो धागा है जो दूर दूर के मोतियों को एक ही माला में पिरो देता है। बस मैं यही कहना चाहूंगा विद्यार्थी परिषद के लिए, क्योंकि जैसे कि संगठन में लोग काम करते हैं, हमने भी बहुत लोगों के लिए काम किया है, तो इसमें मतलब जातिवाद से ऊपर उठकर एक संगठन और पार्टी को एक दिशा देने का काम अगर कोई करता है तो विद्यार्थी परिषद करता है। उसके बाद वो लोग जाकर कोई यूपी सिविल सर्विस में जाता है, तो कोई शिक्षा के उसमें, कोई राजनीति में, तो एक विद्यार्थी परिषद उसको एक मतलब एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है इसको आगे बढ़ने के लिए। देखिए, विद्यार्थी परिषद अपने आप में एक अनूठा संगठन है जो विश्व भर में छात्रों का सबसे बड़ा संगठन है, और जो ज्ञानशील एकता की हम बात करते हैं उसको शब्दों में सार्थक करने का जो संगठन है उस विद्यार्थी परिषद है। और इस संगठन ने जो हमारे नौजवान हैं उनको भविष्य के लिए कैसे तैयार करना है, देश के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, देश के लिए उन्होंने क्या कार्य करने हैं, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को असामान्य कार्य जिन्होंने करके दिखाए, वो संगठन जो गढ़ने का काम करता है वो विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विचार है, एक आंदोलन है जो पिछले 75 सालों से इस देश के युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद का भाव जागृत कर रहा है। इस समाज के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा दे रहा है। एबीवीपी को मैं डिफाइन करूँ तो एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहता है। और अगर मैं यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़ी हूँ तो ऑब्वियसली मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक छात्रों की समस्याओं को लेकर हमेशा अग्रसर रहने वाला संगठन। देश की आज़ादी में युवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपनी जान की बाजी लगाई, प्राण न्योछावर कर दिए। खुदीराम बोस एक ऐसी हस्ती जिसे सबसे कम उम्र में अंग्रेज़ों ने फांसी दी, और चाहते क्या थे, सिर्फ आज़ादी। लेकिन युवाओं की ये शक्ति, ये सोच कामयाब तब हुई जब वो संगठित हुए, किसी ना किसी दल से जुड़े, चाहे वो नरम दल हो चाहे गर्म दल। और संगठन की इसी शक्ति को पहचानते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं से लगातार संपर्क स्थापित करता है, उनकी सोच को एक नई दिशा देता है, और परिषद की ये शक्ति हमेशा युवाओं के साथ है। जो पूर्व मिलन समारोह है, पूर्व कार्यकर्ता मिलन स्नेह कार्यक्रम, इनके बारे में क्या राय है, कितनी प्रासंगिकता है? इतने सालों बाद यहाँ जो कार्यकर्ता आज आ रहे हैं, ये ऐसे कार्यकर्ता 30 साल 40 साल तक जिन्होंने पहले अपना जीवन का अमूल्य समय विद्यार्थी परिषद को दिया है, वो सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो एक उत्सव का माहौल है। और ये तो सब लोग अपने भागम भाग की ज़िंदगी में सब लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं, तो ये अवसर विद्यार्थी परिषद अगर उपलब्ध करा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग साथ आते हैं, मिलते हैं, अच्छा लगता है। प्रासंगिकता की बात करें तो ये तो एक मतलब क्या कहे, प्यारा एक मूवमेंट है जो सारे पुराने कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उन्होंने अभाविक के साथ कैसा समय उनका रहा है, कैसा उन्होंने अपना कार्य करा है, एक दूसरे के साथ अपना विचार साझा करना, और नए कार्यकर्ताओं को भी सुनने को मिलता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसे थे। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा समय है। पूर्व कार्यकर्ता स्नेह मिलन, जी, इसमें आकर आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो जो पुराने लोग जो कभी लास्ट में मिले थे, अब सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में हैं, मतलब अच्छा लगता है, मिल के देख के अच्छा लगता है।
जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है तो जो उद्देश्य रखा जाता है वो मुख्य क्या रहता है कि युवाओं को जोड़ा जाए संगठन से और देश हित में उनकी सोच को किस तरीके से ढाला जाए, उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाती है? जब कार्यक्रम का आयोजन के लिए रणनीति बनाई जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि अब के युवा कार्यकर्ता वो पुराने कार्यकर्ताओं से सीखें, कुछ उनसे मिलें, उनके बारे में जानें और छात्र हितों के लिए कार्य करने के लिए अपने आप को तत्पर रखें। यही हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है। इसी उद्देश्य के साथ हम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जब मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में आना है तो मैंने कहा कि आ सकता हूं, फिर कहा कि बोलना भी है। मैं इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तौर पे देखता हूं। बहुत अच्छा है कि पूर्व कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। वर्तमान कार्यकर्ता और जो पूर्व कार्यकर्ता एक साथ मिलके एक पृष्ठभूमि पे आते हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ पूर्व कार्यकर्ता अपना अनुभव शेयर करते हैं, वर्तमान कार्यकर्ता अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं। जैसा कि पूर्व कार्यकर्ता मिलन समारोह है तो जो पूर्व कार्यकर्ता हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई नेता है, कोई किसी है, कोई कृषि सेक्टर में, कोई FMCG में है, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में है, तो वो अपना अनुभव और कार्य करने की दिशा को निर्धारित करने की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। पूर्व कार्यकर्ता स्नेह मिलन, ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा। पूरे देश के युवा यहाँ आए, जो पुराने कार्यकर्ता है वो भी यहाँ आए और निश्चित तौर पर ये जो मिलन समारोह रहा एक सफल आयोजन कहा जाएगा, क्योंकि उद्देश्य था एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, एक दूसरे के विचारों को जानना और निश्चित तौर पर विचारों का ये आदान प्रदान भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। क्लिक इंडिया के लिए कैमरामैन गौतम सिसोदिया के साथ मैं वीरेंद्र कौशिक।